क्लास 9th के 10th चैप्टर स्थानीय स्वशासन के बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्थानीय स्वशासन क्या होता है? एक देश की जो गवर्नमेंट है वो अपनी शक्तियों का विकेंद्रीकरण करके नीचे कुछ संस्थाओं को अपनी कुछ शक्तियां दे देती है, जिससे वो देश की जो जनता है, नागरिक है, उनकी आवश्यकताओं और उनके समस्याओं का समाधान कर सके। अब बात आती है कि भाई विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन और सेंट्रलाइजेशन क्या होता है। अपनी जो शक्तियाँ होती है वो सिर्फ अपने तक सीमित रखना तो केंद्रीकरण यानी कि सेंट्रलाइजेशन होता है, और जो अपनी शक्तियाँ या अधिकार है आगे किसी व्यक्ति या किसी संस्था को दे देना वो क्या कहलाता है? विकेंद्रीकरण कहलाता है। जो स्थानीय स्वशासन है उसको दो पार्ट में बांटा गया है। एक तो है ग्रामीण स्वशासन, एक है शहरी स्वशासन। इन्हें त्रिस्तरीय संरचना में रखा गया है। त्रिस्तरीय संरचना का मतलब ये होता है कि ग्रामीण के अंदर तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद काम करते हैं, और शहर के अंदर नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद ये काम करते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है इस चैप्टर के, वो हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले डिस्कस कर लेते हैं, जो कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए बहुत ज़रूरी है। थोड़ा वीडियो देखते समय पेशेंस बनाए रखिए। पहली जो बात है वो है हमारे देश के चोल शासन के अंतर्गत गणतंत्रीय शासन यानी कि स्थानीय स्वशासन का अच्छा स्वरूप है। अब देखिए, जो देश में जो सड़कें निर्माण वगैरह होते हैं तो वो सब क्या होते हैं कि स्थानीय स्वशासन की वजह से होते हैं। जो हमारे जो चोल शासन था तो इसमें भी उल्लेख मिलता था यानी कि एशियंट इंडिया, प्राचीन भारत के समय से ये चीज़ चलती आ रही है। 73 में संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से ग्रामीण स्थानीय स्वशासन की संस्था पंचायत राज संस्थाओं एवं 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के माध्यम से नगर स्वशासन संस्थाओं के गठन के पूरे देश में संवैधानिक दर्जा में एक रूपता मिली है। तो ये मिली थी 74वें संशोधन में, किसको? नगरों को, और 73वें में ग्रामीण वगैरह को। नेक्स्ट है ग्राम सभा। ग्राम पंचायत की विधिका होती है। पंचायत क्षेत्र की समस्त विकास योजनाओं के प्रस्ताव इसी के द्वारा तैयार किए जाते हैं। पंचायत राज संस्थाओं में त्रिस्तरीय व्यवस्था में तालमेल एवं सामंजस्य स्थापित करने की दृष्टि से प्रधान को जिला परिषद का, सरपंच को पंचायत समिति का पदेन सदस्य बनाया जाता है। कि भाई कोई तालमेल का मतलब देखो, कोऑर्डिनेशन तो तीनों, कोई भी जैसे डिपार्टमेंट है तो कोऑर्डिनेशन तो सब में चाहिए। तो तीनों में कोऑर्डिनेशन के लिए जिला परिषद में प्रधान और पंचायत समिति के अंदर सरपंच, जो कि लोकतांत्रिक देश है तो चुनावों के द्वारा हम इनको चुनते हैं। जैसे कि शहरों में पार्षद वगैरह के चुनाव होते हैं, और जो बड़े शहर होते हैं उसमें महापौर इनको बोलते हैं। तो राजस्थान में पंचायती राज त्रिस्तरीय व्यवस्था प्रचलन में है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, ब्लॉक स्तर ग्राम पंचायत समिति, जिला स्तर पर जिला परिषद। पंचायती राज संस्थाओं एवं नगरीय स्वशासन संस्थाओं के चुनाव निर्धारित समय 5 वर्ष में नियमित रूप से होते हैं, जैसे सरकार के होते हैं उसी प्रकार। राजस्थान में 9000 ग्राम पंचायतें, 295 पंचायत समितियां, 33 जिला परिषद, 146 नगर पालिका, 34 नगर परिषद और 7 नगर निगम एवं छावनी बोर्ड है। तो हम आज का पहला क्वेश्चन करते हैं कि किस संविधान संशोधन अधिनियम से नगरीय स्वशासन संस्था को प्रभावी सशक्त स्थिति प्राप्त हुई। तो जो पहला क्वेश्चन है, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि नगरीय स्वशासन है उसके अंदर 74वें संशोधन के अंदर, और जो ग्रामीण है उसके अंदर 73वें संशोधन के अंदर इसे शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम सभा का गठन होता है, तो इसका जो आंसर है वो ग्राम पंचायत क्षेत्र की मतदान सूची में पंजीकृत सदस्यों द्वारा। अगर आपको मेरी स्पीड धीरे लगती है तो आप YouTube में ऑप्शन है 1.25 या 1.5 पे भी वीडियो देख सकते हैं। और थोड़ा सा रिलैक्स होके बैठिए, पेशेंस रखिए और दिमाग को अलर्ट रखिए समझने के लिए। एक एक चीज़ आराम से डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर के साथ साथ मैं बताता हूँ। तीसरा है राजस्थान में प्रचलित निम्न में से कौन नगरीय स्वशासन संस्था नहीं है? तो वो है हमारी नगर पंचायत नहीं है। सबसे पहले आती है नगर पालिका, फिर नगर परिषद और फिर नगर निगम। ये होती है जैसे जो भी छोटी मंडियाँ टाइप होती है उनके अंदर। नगर परिषद 5 लाख से कम जनसंख्या वाली जगहों पे, और जो नगर निगम होती है जैसे बड़े बड़े महानगर होते हैं जयपुर, जोधपुर, और इनमें नगर निगम होती है।
तो हमारा ये जो MCQ तो कंप्लीट हो गई। अब हम पढ़ते हैं अति लघु। भारतीय संघ के किस राज्य में त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था का सर्वप्रथम क्रियान्वित किया गया था? वो क्रियान्वित किया गया था राजस्थान के अंदर। ये कैसे हुआ था इसको डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। इसके अंदर हम पहली वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट रखते हैं। दूसरा है अभी सरपंच का निर्वाचन किसके द्वारा किया जाता है? आप सभी को पता है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है, तो जो सरपंच का जो निर्वाचन है वो जनता के द्वारा किया जाता है। पर सरपंच के लिए जो उम्र है वो 21 वर्ष से अधिक होनी चाहिए। प्रधान का संबंध किस संस्था से है? तो प्रधान का संबंध अभी हमने पहले पढ़ा था महत्वपूर्ण बिंदुओं के अंदर, जिला परिषद के अंदर, जिला परिषद के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के किन शहरों में नगर निगम का गठन किया गया है? अभी हमने डिस्कस किया था कि ये जो है 74वें संशोधन के अंदर हुआ था। तो जो महानगर है, जो संभाग बनाए हुए हैं, तो बड़े बड़े कौन कौन से हैं? एक तो है हमारा पहला जयपुर, दूसरा है जोधपुर, तीसरा है कोटा, चौथा है अजमेर, पांचवा है बीकानेर, छठा है उदयपुर और सातवां है भरतपुर। इन सभी के अंदर नगर निगम का गठन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लघुतरात्मक और निबंधात्मक। इन क्वेश्चंस को हम क्या करते हैं कि चैप्टर के अंदर जितने भी जो बड़ी बड़ी हेडिंग्स है, स्टोरीज में जिन्हें बताया गया है, उनके अंदर से हम MCQs करेंगे और उनकी रीडिंग करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है या कोई भी सुझाव है तो ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। आपने इतना समय दिया उसके लिए धन्यवाद।